अथवा शाश्वत नियम किन्हीं किन्हीं में जागृत होते हैं, किन्हीं किन्हीं में प्रकट होते हैं। ये तो बहुत ही हर्षित कर देने वाला प्रसंग है कि हमारे बीच में आदरणीय निशंक जी का आगमन हुआ है। वे भारत की विद्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे भारत की परंपरा का, वे स्वयं एक विचारक, मनीषी, दार्शनिक, अच्छे लेखक, वक्ता, कवि, उनमें एक अद्भुत मनीषी, एक उनमें एक विलक्षण दार्शनिकता, एक उनके भीतर एक समर्थ, एक लेखक, विचारक, दार्शनिक, उनका आगमन सहसा। और ये एक आनंदित करने वाला तो है ही आगमन, जब गुरु प्रसंग हो, शिक्षा का प्रसंग चल रहा हो, ऐसे में भारत के शिक्षा मंत्री का आगमन, ये तो बड़े भाग्य की बात है। और ये भारत का भी भाग्य ही है कि भारत के शिक्षा मंत्री एक समर्थ दार्शनिक, लेखक, कवि, विचारक, पंडित और मनीषी हैं। न जाने कितने देशों ने उनका सम्मान किया। कुछ देशों का तो सर्वोच्च सम्मान उनको प्राप्त हुआ है उनकी विद्या के लिए, और तब वो कदाचित भारत के शिक्षा मंत्री नहीं थे। ऐसे समय में जो वो मात्र एक सांसद थे, ऐसे में कुछ देश उन्हें रिकॉग्नाइज करें कि वो ये कहते हैं कि संस्कृत उत्तराखंड ने दी है, जड़ी बूटियां, जीवन दर्शन, सत्य सत्य, जड़ चेतन, नित्य नित्य, शुचि शुचि, अशुचि, आत्मनात्म का भेद करने वाली भारत की संस्कृति की जड़ें कहीं रहती हैं तो देवभूमि उत्तराखंड हिमालय में। और वहां का मनीषी संसद की सौध पर सभ्य स्वर लेकर भारत की संस्कृति के सनातन स्वर और उसकी संवेदनाओं को लेकर जब संस्कृति, संस्कार और शिक्षा की बात कहता है, तो क्या ये भारत के पुण्य नहीं है? क्या ये भारत का भाग्य नहीं है? मैं आदरणीय निशंक जी के आगमन से बिल्कुल अपरिचित था कि वो अचानक आ जाएंगे, मुझे इसकी भनक नहीं थी। लेकिन वो कब तक बैठेंगे, भाई वो शिक्षा मंत्री हैं भारत के, तो वो कथा तो 6 बजे तक चलेगी। तो मेरी प्रार्थना है कि एक छोटा सा प्रसंग मैं पूरा कर लूं और थोड़ा सा 5-7 मिनट का, उनको बहुत देर तक नहीं बैठाएंगे। आश्रम में वो पधारे हैं, भगवान के दर्शन करें, अंतर प्रकोष्ठ में उन्हें ले जाकर उनके किंचित विश्राम, उनके आनंद आमोद, उनकी सहजता का प्रबंध हो। आश्रम के पदाधिकारियों से ऐसा अनुरोध है। लेकिन वो कुछ प्रसंग एक पूरा हो जाए और फिर भारत के शिक्षा मंत्री का हम मंच पर भी आह्वान करेंगे कि वो भी अपने मन की बात इस पवित्र गाथा में कुछ कहें।